जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय माँ के प्यार से बड़ा। हम कई बार सोचते हैं अपने ज़िंदगी में कि परमेश्वर मुझे भूल चुका है, वो मुझे त्याग कर चुका है, वो मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मेरा जवाब का उत्तर वो नहीं दे रहा, इसलिए मैं कितना भी पूछ रहा हूँ वो तो अनदेखा कर दे रहा है सभी को। आपको ऐसे महसूस होता होगा। ये सारे शैतान से झूठ है, ये सारा झूठ शैतान बोलता है, यीशु नहीं बोलता। क्योंकि जब वो कुछ भी बोलता है उसमें शांति रहता है। और शैतान हमें ये बहकाता है कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, वो तुझे भूल गया है, वो तुझे छोड़ दिया है, वो तेरे को नहीं सुनता करके। पर आज के दिन परमेश्वर आपसे एक बात बोलना चाहता है। वो बात हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। बाइबल में यशायाह का पुस्तक 29वां अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। इस वचन का अर्थ सियोन का मतलब परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग, ऐसे हम बोल सकते हैं। देखिए, बाहर के लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं, पर परमेश्वर के अपने ही लोग बोल रहे हैं कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। देखिए, कई बार हमारे बातें भी ऐसे ही होती हैं, परेशानियों में, कोई निराश में, या सोचते लगते हैं हम कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। परमेश्वर जो महान प्रेमी है वो तभी मुझे भूल चुका है। कई बार हम परमेश्वर को छोड़ते नहीं हैं, फिर भी अविश्वास में रहते हैं। सोचते हैं कि वो परमेश्वर है, वो बहुत काम में होगा, वो मेरे को छोड़ दिया है, इसलिए वो मेरे तरफ देख भी नहीं रहा, ऐसे आप सोच रहे होंगे। पर एक बार उसके बाद वाले पद में अगर आप पढ़ेंगे 15 पद में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती हैं, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर बोल रहा है कि वो नहीं भूल सकता। अगर ऐसा कोई काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है, वो काम ये है कि वो आपको कभी भूल नहीं सकता। बोल रहा है, देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर नहीं है, पर परमेश्वर बोल रहा है उसने आपका चित्र उसके हाथों पर खोद लिया है और आपका शहरपनाह सदैव उसकी दृष्टि के सामने ही है। जब आप परमेश्वर की नज़र में हो कि आप गिर जाओगे या परमेश्वर आपको नाश होने देगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करता है कि माँ भी भूल सकती है पर परमेश्वर भूल नहीं पाएगा। और वो उसकी दृष्टि, सारा नज़र आप ही के ऊपर है। परमेश्वर इतना महान है, उसकी महानता ये है कि वो अपना प्रेम अपने बच्चों की तरफ हमेशा रखना चाहता है और रखता भी है। वो आपको गिरने नहीं देगा और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, एक माँ के प्रेम से बढ़कर। इस दुनिया में बोलते हैं लोग कि माँ से बढ़कर तो प्रेम कोई नहीं कर सकता, माँ का प्यार सच्चा है बोल के बहुत सारे कहानियाँ, बातें भी बोलते रहते हैं लोग। पर देखिए, परमेश्वर क्या बोल रहा है, उस प्रेम से बढ़कर मेरा प्रेम है। माँ भी भूल सकती है, पर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं भूलता। वो इतना प्रेम करता है कि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर हरदम है और हमारा चित्र उसके हाथ पे खोदा हुआ है। देखिए, अगर हम फिर से पढ़ेंगे, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। इसका मतलब ये, अगर आप प्रार्थना करेंगे तब आके परमेश्वर आपको देखेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको उसके सामने ही परमेश्वर ने ऐसे रखा है, बना के रखा है। आप सोच रहे होंगे सामने रखकर वो क्या कर रहा है, मेरे ज़िंदगी में तो कोई बदलाव नहीं है। देखिए, अगर आपको परमेश्वर की प्रेम की समझ है तो क्या होगा। उसके बाद वाले पद में जैसे हम देखते हैं, तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और कड़हर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ
तो निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी, तो दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश कण्हर ही कण्हर हैं, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इस वजह से हमें अगर कोई परेशानी या निराशा आए तो हमें परमेश्वर के प्रेम के ऊपर ध्यान देना है। एक ही बात हमारे मुंह में रहना है, दिल में रहना है कि परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है, चाहे लोग मुझे भूल जाए, चाहे लोग मुझे छोड़ दें, पर तेरा प्रेम मुझे ऊंचा उठाएगा। और जो मुझे परेशानी करते हैं, जो मेरे नाश को देखते हैं, तो वो सभी को तू मुझसे दूर करेगा, वो मेरे पास तक नहीं आ पाएंगे। अगर आप इस प्रेम के मन में, परमेश्वर के प्रेम जो है, उस प्रेम में अगर सुबह और शाम डूबते रहेंगे तो आपको कोई डुबा नहीं पाएगा। वो समस्या, वो नौकरी, वो परेशानी आपको डुबा नहीं पाएगी। चाहे कुछ भी चलता हो हालत, देश में या आपके घर के पास, मोहल्ला में कुछ भी हो परेशानियाँ, परमेश्वर, लोग डूब सकते हैं पर जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है वो कभी डूबता नहीं है। क्योंकि माँ तक भूल सकती है पर यीशु नहीं भूलता, वो भूल नहीं सकता। वो असंभव है कि परमेश्वर अपने लोगों को भूल पाए। देखिए, अगर आप भूल भी गए तो वो नहीं भूलता आपको। वो नहीं ही बोलता कि तू मुझे भूल गया, मैं भी तुझे भूल जाऊंगा। वो बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है सियोन। वो सियोन करके पुकार रहा है। सियोन का मतलब मेरे लोग। आप उससे अलग हो गए होंगे, परमेश्वर के ऊपर निराश या उदास हो गए होंगे, उससे बात नहीं कर रहे होंगे, प्रार्थना में अच्छी ज़िंदगी नहीं बिता रहे होंगे, फिर भी परमेश्वर बोल रहा है तू सियोन है। तो ऐसे मत सोच, क्योंकि मैं तुझसे अधिक प्रेम से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और हमेशा प्रेम करता ही रहूँगा। इस वजह से तू निराश ना हो। जो भी लोग जिसके कारण तू इतने निराश में है, सभी तुझसे दूर हो जाएंगे। मेरा प्रेम तेरा बल बनेगा। इसी वजह से इस वचन को आप पढ़ते रहिए, इस पे ध्यान करिए और मुंह से बोलिए, स्वीकार करिए, इसका अंगीकारण आप करिए कि परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है, मैं किसी के कारण निराश नहीं रहूँगा और तेरा प्रेम हमेशा हमेशा के लिए मेरे ऊपर बना रहता है। प्रेम, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। सभी व्यक्ति का दिल प्यार के लिए धड़काता है। थोड़े लोग बोलते हैं बाहर, थोड़े लोग छुपते हैं अंदर, पर यह सच है। इस वजह से परमेश्वर बोलता है, अगर हम देख पाएंगे यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने क्या दिया पहले? क्यों दिया पहले? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। वो प्रेम रखा, इस वजह से उसने छुड़ाया लोगों को पाप से, नष्ट से, कि वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पहले क्या दिया? प्रेम से दिया, क्योंकि वो प्रेमी है। परमेश्वर प्रेम के स्वरूप में है। उसने भी हमें उसी स्वरूप में बनाया है, उसके अपने स्वरूप में। इसलिए हर एक लोग को प्रेम, प्यार, ये सभी की ज़रूरत होती है और हम क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं। पर परमेश्वर बोलता है मेरे पास प्रेम है, तो अगर मेरे पास आएगा तो तू नाश नहीं होगा, तो अनंत जीवन पाएगा। और ये मेरा प्रेम वैसा ऐसा नहीं है जो लोग बाहर दिखाते हैं। ये प्रेम माँ के प्यार से बड़ा है। आप सोच सकते हैं, एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं रखती है। अगर उसके अपने बच्चे भी उसे तंग करे या परेशानी करे, क्या कहती है माँ? तो निकल जा, तू मर जा करके बोलती है क्या? नहीं, क्या बोलती है माँ? तू अच्छा रह, हमेशा खुश भरा रह, ऐसे आशीष और शुभकामनाएं बोलती रहती है अपने बच्चों के ऊपर। ऐसी माँ से बढ़कर भी परमेश्वर का प्यार ऊंचा है, क्योंकि वो जो प्रेम माँ के अंदर है वो परमेश्वर के द्वारा से ही प्राप्त हुआ है। इस वजह से हम लोगों के पीछे नहीं, पर यीशु मसीह के पीछे अगर हम जाए, उसके प्रेम को अगर हम समझें, तो हम अपने ज़िंदगियों में निश्चित आशीषित हो पाएंगे और हर एक जगह हम फलेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन से आप सभी से बात करना चाहता है कि मेरा प्रेम तेरे पास है हमेशा, इस वजह से तुम निराश ना हो, ना ही डर,
क्योंकि मेरा प्रेम जो है वो तेरा बल बनेगा, वो तेरा सामर्थ्य बनेगा। सही बात है, परमेश्वर का प्रेम हमारा सामर्थ्य है। हम कहीं भी जाएं क्यों डरे, क्योंकि जो इस दुनिया को रचाता है, जिसने इस दुनिया को बनाया, वो मुझसे प्रेम में है, वो मुझे प्रेम करता है और मेरी अपनी ज़िंदगी उसकी दृष्टि के सामने है। तो मैं कहीं गिरूंगा नहीं, मैं कहीं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल है। अगर परमेश्वर का प्रेम आपका बल है तो आप किसी में भी कम नहीं पड़ सकते। आपको हर जगह फलना है और हर जगह आपको बढ़ना है, ऊंचे स्तर पर रखना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और आपके सारे दिलों से परमेश्वर बात करे और आपको भरपूर चंगाई में लेके आकर आपकी आशीष और बढ़ाए। पहले से ज़्यादा परमेश्वर के साथ आप और जुड़ कर रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।